अपनी बेटी को चाहे सरकारी स्कूल में भेजें या फिर प्राइवेट स्कूल में भेजें, ये जरूर एक बार देख कर आए कि जो शिक्षक, जो टीचर साहब आपकी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, उनकी नजरें कैसी हैं। इतनी समझ तो एक पुरुष रखता है। मुझे तो कई लोग बोलते हैं, अरे सोनिया, लड़के लड़कों को समझते हैं। जब इतना ही समझते हैं तो शायद वो पिता ये समझ सके कि जहां मैं अपनी बेटी को छोड़ रहा हूं पढ़ने के लिए, वो बच्ची 6-7 घंटे वहां पर रहती है। आपको उसकी फिक्र होनी चाहिए कि मैं सही जगह अपनी बेटी को छोड़ रहा हूं कि नहीं, क्योंकि ऐसी खबरें हमारे यहाँ आजकल देश में बहुत आम बात हो गई है। राजस्थान में तो आप पूछिए ही मत, कितने बुरे हालात हैं। बांध में छात्राओं संग नहाते हुए प्रिंसिपल साहब नजर आए। कल अलवर की घटना थी, आपको जरूर पता चल गया होगा। अलवर में एक टीचर, एक प्रिंसिपल साहब नहा रहे थे, तैर रहे थे, बच्चियों को तैरना भी सिखा रहे थे। नंगे नहा रहे थे प्रिंसिपल साहब। क्या उनमें इतनी सी अक्ल नहीं है, ये समझ उनके अंदर नहीं है कि छात्राओं को बांध के अंदर ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है? पर उनको तो नहाने का मजा लेना था। ऐसे प्रिंसिपल है हमारे यहां, मार साहब। शर्म नाम की चीज नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि बच्चियों को उन्होंने गंदे तरीके से टच भी किया। ये वीडियो किसी ने वहां पर बनाया, ये मैं आपको बार बार बोलती हूं, बोलती रहूंगी, ये कमाल की चीज है भैया, आजकल बहुत कमाल की चीज। इससे तो बचकर ही रहना चाहिए जिनका माइंड इस तरीके का होता है। आप देखिए, कल धड़ल्ले से ये वीडियो वायरल हो रही है, कैसे पानी उछाल उछाल कर, ये शोभा देता है ये प्रिंसिपल सर को, पानी उछाल उछाल कर लड़कियों के मुंह पे फेंक रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। 11वीं 12वीं की छात्राएं हैं ये। और सुनिएगा, ये एक ही वीडियो नहीं है ऐसा, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज तो सामने भी नहीं आते हैं और आप ही की बेटियों को इस तरीके से लोग छेड़ के चले जाते हैं स्कूल के अंदर। 5 दिन पहले की खबर है, कठूमर में 7वीं कक्षा की छात्रा के शर्ट के अंदर टीचर हाथ डाल देता है। और ये सोचिए कि ये खबर तो सामने आ रही है, ऐसी बहुत सारी हैं जो नहीं आती हैं। यहां पर जो प्रिंसिपल साहब बांध में छात्राओं को नहलाने लेकर गए थे, उनको बोला तो ये कि बच्चों, तुम्हें नहलाने लेकर जा रहा हूं, तुम नहा लेना, तुम्हारा इतना मन। लड़कियां खुशी के मारे पागल हो गई कि प्रिंसिपल, वो सोचती ही नहीं है कि प्रिंसिपल सर ऐसे भी देख सकते हैं क्या। वो चली भी गई सर के साथ। सर तो खुद ही निर्वस्त्र होकर कूद पड़े बांध के अंदर कि आओ तुम्हें तैरना सिखाता हूं, बांध के मजे लेंगे, एंजॉय करेंगे। एंजॉय कर रही हो या नहीं? ऐसे तो प्रिंसिपल हैं। आपको एक बात बोलूं, मैं राजस्थान के कई स्कूलों में जाती हूं, कई प्रिंसिपल से मिलती हूं, कई टीचर्स को जानती हूं। आप सुनिएगा, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, आज भी आपको कहूंगी। लेकिन ये जो ऐसे शर्मसार कर देने वाले, अब इनको शायद नीच बोलूंगी तो बुरा नहीं होगा और आपको लगे तो लगे, ऐसे प्रिंसिपल की वजह से जो सही में अच्छे प्रिंसिपल हैं, वो लोग 10 बार अपनी छात्राओं की मदद करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि यार मैं इसकी मदद कर दूंगा और ये गलत समझ गई या फिर कोई और गलत समझ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे अनेकों टीचर्स से मैं रोज मिलती हूँ, ऐसे अनेकों प्रिंसिपल्स को मैं जानती हूँ जो बहुत बेहतर है राजस्थान के अंदर, जो सच्चे मन से काम करना चाहते हैं। लेकिन जो ये गंदे ऐसे प्रिंसिपल होते हैं, हवस से भरे हुए, क्या नाम इनको दिया जाए, इन टीचर्स की वजह से बाकी जो अच्छे हैं उन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन एक छोटी सी सीख, अपनी बेटियों को भेजने से पहले स्कूल, भैया पहले 2 ही जगह सुरक्षित मानी जाती थी, एक लड़की का घर और एक लड़की का स्कूल। लेकिन अब ये दोनों ही ऐसे हो गए हैं कि आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो बेटी को अपने मामा, चाचा, काका, अपने भाई तक से बचा नहीं पा रहा है। पर स्कूल में जब अपनी बेटी को छोड़कर आए, उसके प्रिंसिपल से अच्छे से मिले, उसकी आंखों को ध्यान से देखें, उसको समझें। उसके टीचर्स रोज घर पर जब बेटी आए, हर एक माता पिता का कर्तव्य है रोज उससे पूछिए कि बेटी स्कूल में सब ठीक था ना। ये आप लोगों के कर्तव्य हैं जो आपको निभाने ही पड़ेंगे, क्योंकि समाज बिगड़ रहा है भैया, क्या कर सकते हैं। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर, चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे
उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।